हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे हिंदी लैंग्वेज का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। हर सब्जेक्ट की प्ले लिस्ट मैं बना दिया हूँ, उसमें आपको सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी। फ्रेंड्स, 50 में से जितने भी प्रश्न आपके सही हों, लास्ट में आप लोग अपना नाम और स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर देगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आप सभी लोग देख सकते हैं। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी की क्लास चलती है, शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग की क्लासेस चलती हैं। ये बीएड एंट्रेंस एग्जाम का हमारा कंप्लीट सिलेबस नोट्स है। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही 2012 से 22 तक के आपको प्रीवियस के क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स मात्र 149 रुपये में आपको मिल रहा है। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा मटेरियल हिंदी लैंग्वेज में है। लगभग 490 मतलब 500 ही पेज की ये पीडीएफ है, निचोड़ नोट्स है। सरकारी सीट लेना है तो इस क्रैश कोर्स को जो है ज़रूर से ज़रूर परचेज करें। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को एक मिलेगी, उसमें से आप लोग क्लिक करके परचेज कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। निम्न प्रश्नों में विलोम शब्दों का चयन करें। जैसे यहाँ पे संधि, तो संधि का विलोम क्या होगा ये आपको बताना है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी को गुड आफ्टरनून। सभी लोग वीडियो को लाइक करके शेयर कर देंगे। संधि का विलोम बताएं सब लोग। संधि का विलोम शब्द बताएं सब लोग। विग्रह होता है, ठीक है। यहाँ पे विग्रह लिखा हुआ है तो विग्रह आपका होता है। 51 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। श्वेत का बताएं, श्वेत का विलोम शब्द। श्वेत का विलोम शब्द क्या होगा? तो श्वेत का विलोम शब्द हो जाएगा श्याम। क्या हो जाएगा? श्याम हो जाएगा। 52 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। सूर्य का पर्यायवाची बताना है आपको। 2023 में बेहतरीन अंकों के साथ अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सरकारी सीट लेना है तो इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि डेली क्लासेस का जो है नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। तो सूर्य का पर्यायवाची इसमें है रवि, ठीक है। 53 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हृदय का बताएं सब लोग। हृदय का, हृदय का बताएं विलोम शब्द क्या हो जाएगा? सॉरी, पर्यायवाची बताएं इसमें। तो हृदय का उर हो जाएगा, ठीक है। 54 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्न प्रश्नों में से सही जो है संधि विच्छेद चुनना है। नयन का, नयन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताएं सब लोग। और डेली क्लास जरूर देखा करें। 1 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 10 फरवरी से आपका फॉर्म स्टार्ट हो रहा है। नयन का बताएं सभी लोग संधि विच्छेद क्या होगा? ने धन अन हो जाएगा, ठीक है। 55 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए मात्रज्ञा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मात्रज्ञा का सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। मात्रज्ञा का संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र धन आज्ञा हो जाएगा, ठीक है। 56 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्न प्रश्नों में से सही प्रत्यय को चुनें। जैसे आई, आई प्रत्यय किस में है? मिठाई में है, ठीक है। 57 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक प्रत्यय किस में है बताएं? एक प्रत्यय। 58 का जवाब दें सब लोग। एक प्रत्यय किस में है? एक प्रत्यय किस में है? ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, या ना ही इसमें है। धार्मिक में एक प्रत्यय है, ठीक है। 58 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है बताएं सब लोग। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? 59 का जवाब दें सब लोग। अक्ल का दुश्मन का अर्थ क्या है? मूर्ख। क्या होता है इसका अर्थ? मूर्ख होता है। 59 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अज्ञान में कौन सा समास है? अज्ञान में कौन सा समास है बताएं सब लोग। अज्ञान में कौन सा समास है? तो अज्ञान में आपका समास है तत्पुरुष समास है, ठीक है। 60 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद का जो है चयन करना है आपको। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा बताएं सब लोग। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसके लिए शब्द क्या होगा? दत्तक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दत्तक हो जाएगा, ठीक है। 61 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। जिसको प्रश्न करना कठिन हो, जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द क्या होगा? गुड आफ्टरनून सभी को। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे देंगे। आज का लाइक का टारगेट है 100 लाइक पूरा करें सभी लोग। जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसके लिए शब्द होगा दुराशब्द, राध्य हो जाएगा, ठीक है।
62 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उज्ज्वल में कौन सा उपसर्ग है? देखिए ये उज्ज्वल का शुद्ध रूप लिखा हुआ है, तो शुद्ध रूप आपको पता होना चाहिए। उज्ज्वल का शुद्ध रूप क्या होता है? तो ये होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया था, 4 ऑप्शन दे देगा, 3 अशुद्ध उज्ज्वल लिखा रहेगा, 1 शुद्ध लिखा रहेगा, तो उज्ज्वल इस तरीके लिखा जाता है। तो उज्ज्वल में जो उपसर्ग है, ध्यान रखिएगा कौन सा उपसर्ग है, बताएं सब लोग। उज्ज्वल में उपसर्ग बताएं। गुड आफ्टरनून। इंस्टाग्राम पे भी आप लोग हमें फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो देखिए उज्ज्वल में जो आपका उपसर्ग है वो है उत उपसर्ग है, ठीक है। जो आपका जो है, अगर इसी में संस्कृत पूछे तो आपका उद हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में आपका उत उपसर्ग होगा, तो इसमें आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, ये संस्कृत वाला है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? बताएं सब लोग। पुराण शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनता है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। पुराण शब्द में अगर हम एक प्रत्यय लगा देंगे तो पौराणिक बन जाएगा, ठीक है। 64 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दिग्दर्शक में संधि बताएं सब लोग। दिग्दर्शक में संधि कौन सी है? अयदि संधि या विसर्ग संधि या व्यंजन संधि या वृद्धि संधि? दिग्दर्शक में संधि बताएं सब लोग, व्यंजन संधि हो जाएगा, ठीक है। 65 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यद्यपि में कौन सी संधि है? यद्यपि में कौन सी संधि है बताएं सब लोग। यद्यपि में कौन सी संधि है? तो यद्यपि में यण संधि है, ठीक है। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जो है कौन सा जो है शब्द जो है तत्सम इसमें? बताएं सब लोग। बताएं सब लोग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें जो है तत्सम है? तो अग्नि है, ठीक है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? आग हो जाएगा, तो इसमें ए वाला आपका जो है तत्सम शब्द था अग्नि। चलिए सही वर्तनी का चयन करना है इसमें। यहाँ पे देखिए लिखा है, प्रश्न भी आ गया, अभी मैंने बताया था जो आपको कि उज्ज्वल का पूछ लिया जाता है। इसी प्रकार ज्योत्सना का बताना है, ज्योत्सना का शुद्ध रूप कौन सा है? तो देखिए ज्योत्सना का इसमें शुद्ध रूप है ये वाला, और उज्ज्वल का बताएं, अभी मैंने बताया था ना, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए आगे चलते हैं। राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य क्या है? राम घर गया उसने माँ को देखा का संयुक्त वाक्य है, क्या होगा संयुक्त वाक्य इसका? तो राम घर गया और उसने माँ को देखा, इसका संयुक्त वाक्य यही हो जाएगा। 70 का जो है आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए राम रमापति का धनु लेहू इनमें से कौन सा अलंकार है? बताएं। राम रमापति का धनु लेहू इस इनमें जो है कौन सा अलंकार है? इसमें आपका अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। 71 का आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्रैश कोर्स से रिलेटेड कुछ भी डाउट्स है तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7905632533 पे आप लोग हमसे मैसेज कर सकते हैं। बीएड से रिलेटेड आप हमसे जानकारी भी ले सकते हैं, कॉल्स आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। सही विलोम शब्द का चयन करना है। अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बताएं सब लोग। अनादर का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। सभी का आंसर आना स्टार्ट हो गया है। अनादर का विलोम क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आदर हो जाएगा। 72 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अभिज्ञ का विलोम बताएं। अभिज्ञ का, अनभिज्ञ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनभिज्ञ हो जाएगा। 73 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए 74 से 75 तक में आपको समास बताना है। गुरु दक्षिणा में समास बताना है। गुरु दक्षिणा में, गुरु दक्षिणा में समास कौन सा है? तत्पुरुष समास हो जाएगा। 74 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, नवग्रह, नवग्रह में समास बताएं सब लोग। नवग्रह में समास बताने का प्रयास करेंगे सब लोग। नौ ग्रहों का समाहार द्विगु समास हो जाएगा। 75 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित प्रश्नों में संधि का प्रकार ज्ञात कीजिए। मृगेंद्र में संधि बताएं सब लोग। मृगेंद्र में संधि बताएं सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं, और इस चैनल से आप लोग जुड़े रहें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मृगेंद्र में संधि बताएं सब लोग। तो इसमें गुण संधि हो जाएगी। 76 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शर खंभों में संधि बताएं। शर खंभों में,
बताएं सब लोग, शरखंभू में संधि कौन सी है? यण संधि हो जाएगी, ठीक है। 77 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, मिश्र वाक्यों का चयन कीजिए। इसमें मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको। इसमें क्या उसे मालूम है कि तुम मुझे यहीं लाए हो, ये आपका मिश्र वाक्य है, ठीक है। 78 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, दिए गए 4 वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध है, तो शुद्ध वाक्य का चयन करना है आपको। इसमें 3 जो है अशुद्ध वाक्य दिए गए हैं, तो एक शुद्ध वाक्य है, तो शुद्ध वाक्य का चयन आपको करना है। तो इसमें देखिए आपका शुद्ध वाक्य जो है ये वाला है, शीला या मीरा में से नौकरी कोई एक नौकरी करेगी, ये आपका शुद्ध वाक्य है, ठीक है। 79 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें भी आपको वही बताना है जो शुद्ध हो। पढ़िए चारों वाक्यों को, फिर आप लोग बताइए इसमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें आपका ये वाला शुद्ध वाक्य है कि मुझे शराब पीने वाले लोग अच्छे नहीं लगते, ठीक है। चलिए, इसमें हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। बताएं सब लोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, कई बार एग्जाम में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। हरिपद कोमल कमल से इस पद में अलंकार है। उपमा, रूपक या प्रतीप या उत्प्रेक्षा, तो इसमें आपका उपमा अलंकार हो जाएगा, ठीक है। उपमा अलंकार 81 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है? कारण कारक, संबंध कारक, अपादान कारक या अधिकारक कारक? 82 का जवाब दें सब लोग। तो इसमें आपका अधिकरण कारक हो जाएगा, ठीक है, अधिकरण, डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, रामचरितमानस की रचना की गई थी किस भाषा में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, रामचरितमानस की रचना की गई थी किस भाषा में? अवधी भाषा में या व्रज भाषा में या भोजपुरी में या मैथिली में? स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रामचरितमानस की रचना जो है की गई थी किस भाषा में की गई थी? अवधी भाषा में की गई थी। 83 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द का चयन करें। आप लोग इसमें तत्सम शब्द का चयन करें। तो इसमें आपका जलद जो है आपका तत्सम शब्द है, ठीक है। 84 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित शब्दों में जो है कौन सा शब्द इसमें तत्सम नहीं है? CR आपका नहीं है, ठीक है। चलिए, डी करेक्ट हो गया। नीचे चार शब्दों के समूह दिए गए हैं, प्रत्येक के 3 पर्याय हैं एंड एक भिन्न है, तो भिन्न शब्द का चयन करना है। बताएं इसमें। तो इसमें उत्साह अलग हो जाएगा, बाकी उत्सव, पर्व, समारोह आपके एक दूसरे के पर्याय हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें बताना है कौन सा इसमें है, भिन्न है। वाशर, दिवस, दिन एक दूसरे के पर्यायवाची हैं, प्रसून इसमें आपका अलग हो जाएगा। 87 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नीचे दिए गए शब्दों में प्रयुक्त समास के नाम का चयन करना है, जैसे पीतंबर, पीतंबर में समास बताना है आपको। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, इस प्रश्न में बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। बहुव्रीहि हो जाएगा, ठीक है। अगर कर्मधारय है, ऑप्शन में आ जाता है, बहुव्रीहि कर्मधारय दोनों आ जाता है, तो बहुव्रीहि पे आपको टिक करना है, ठीक है। अगर दोनों में से एक एक कोई है तो लगा देना है आपको, जैसे यहाँ पे केवल बहुव्रीहि है तो बहुव्रीहि आपको लगा देना है। चलिए, चरण कमल में बताएं कौन सा समास है? चरण कमल में कौन सा समास है? चरण कमल में कर्मधारय समास हो जाएगा। स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न था। चलिए, इसमें संधि बताना है, सन्मार्ग में संधि कौन सी है? बताएं सब लोग, सन्मार्ग में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि है, ठीक है। चलिए, आपका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानोदय में संधि बताएं, ज्ञानोदय में संधि बताएं सब लोग। ज्ञानोदय में स्वर संधि हो जाएगा आपका। 91 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करें जो व्यर्थ की बातें करता हो। प्रश्न क्या है? जो व्यर्थ की बातें करता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? वाचाल हो जाएगा। क्या? वाचाल हो जाएगा। सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या होगा? जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए शब्द क्या हो जाएगा? प्रियदर्शी हो जाएगा, ठीक है। 93 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रिक्त स्थान की पूर्ति
करके उचित आपको शब्द जो है लिखना है। तन को कपड़ा ना, यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। तन को कपड़ा ना, खाने को रोटी या पेट को रोटी या मन को रोटी या भूख को रोटी, तो यहाँ पे क्या आएगा 94 का जवाब दें सब लोग। तो यहाँ पे खाने को रोटी आ जाएगा, यहाँ पे खाने आ जाएगा, ठीक है। यानी कि तन को कपड़ा ना, खाने को रोटी। चलिए, चमड़ी जाए पर क्या ना जाए, पैसा, दमड़ी, पगड़ी, इज्जत, यहाँ पे दमड़ी आ जाएगा, ठीक है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। 95 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न था। चलिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है। तो जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इसमें कौन सा कारक होगा, अपादान कारक ही होगा, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का जो है चयन करना है। यहाँ पे नदी है, पानी है, प्यास है, इलायची है, तो पुल्लिंग शब्द इसमें कौन सा है। और जब मैं हिंदी की पूरी टॉपिक वाइज की क्लास ले लूँगा तो उससे बाहर प्रश्न आपका एक भी नहीं जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इसमें पुल्लिंग शब्द आपका पानी हो जाएगा। 97 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं ये आपको बताना है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। 98 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है किसके आधार पर होता है, बताएं सब लोग। हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है, प्रत्यय के आधार पर या संज्ञा के या सर्वनाम के या क्रिया के, संज्ञा के आधार पर होता है, ठीक है। 99 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलिए, कारक के कितने भेद होते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कारक के कितने भेद होते हैं, तो कारक के जितने भी भेद होते हों आप लोग बताइएगा, और कौन कौन से होते हैं हो सके तो ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है। चलिए, सो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी लैंग्वेज के टॉप 50 क्वेश्चंस। इन 50 में से जितने भी क्वेश्चंस आपके करेक्ट हुए हों कमेंट बॉक्स में नाम स्कोर जरूर देगा, और क्रैश कोर्स जरूर से जरूर परचेज कर लें। सरकारी सीट लेना है तो रामबाण ये क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। बहुत ही हेल्प करेगा आपकी तैयारी में, ठीक है। 2022 के एंट्रेंस एग्जाम ने हमने बहुत सारे स्टूडेंट को जो है गवर्नमेंट कॉलेज दिलाया है, ठीक है, तैयारी करा के। तो आप लोग भी एक विश्वास के साथ जुड़े रहें, ठीक है। चलिए, मिलते हैं अगली क्लास पे। अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर देगा। मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू सो मच।